हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हमारा जो एनसीईआरटी का क्लास है वो आज रिज्यूम हो गया है। आपका एक्चुअली क्या था कि कल मैं आपके लिए मैराथन क्लास इस समय मतलब 9 बजे के बाद मतलब जो अपलोड किया था वही वीडियो मुझे बनाना था। तो करंट का मैराथन क्लास बना हुआ है, तो कृपया करके आप जाके वहाँ देखें। उसे भी उस क्लास को भी आप देखिएगा, जो आपके एग्जामों में बहुत हेल्पफुल होगा। और विथ मतलब करंट विथ आपका स्टैटिक्स पोर्शन भी आपका पूरे तरीके से आपका कंप्लीट करवाया गया है। और प्लस में उसमें जो जनरल स्टडीज के भी हैं, जो कंसेप्ट वाइज आपका फुल एनालिसिस हुआ है। तो आज हम लोग चलते हैं अपना ये एनसीईआरटी का। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर रहेगा आपका 5 रहेगा। ओके, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? आपका पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना पढ़ लिए थे। इसमें क्या आया था आपका, क्या क्या स्रोत है, अप्रत्यक्ष स्रोत है क्या है, और भूकंप है, जैसे वोल्केनो था, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। अर्थ क्यूब का मतलब प्रकार क्या है, वोल्केनो कैसे होता है, तो ये आपको मैं करवा चुका हूँ। आपका क्रस्ट मेंटल क्या होता है, ये सब सारी बातें आपको अभी तक मैं करवा चुका हूँ। और फिर है प्लेट टेक्टोनिक वगैरह, आपको ये भी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है, आपका प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, और कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज मेरा जो फोकस है हमारा क्या रहेगा आपका, आज जो रहेगा मेनली रूप से जो रहेगा आपका, ये आपका रॉक पे रहेगा। ठीक है, ये आपका रॉक पे रहेगा। तो रॉक में हमारा क्या कर रहा है, देखिए आज हमारा क्या रहेगा, चैप्टर रॉक रहेगा। एक चैप्टर नंबर 5 है रॉक एंड मिनरल एंड रॉक्स का है। तो हम लोग रॉक्स पढ़ेंगे बाद में, जब इंडस्ट्री वगैरह जो पढ़ाया जाएगा ना, उसमें आपको मिनरल्स का बताया जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं कि हम लोग पहले रॉक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मिनरल पढ़ेंगे बाद में। ओके, तो ये रॉक हम लोग पता करते हैं कि रॉक कहते किसे हैं। तो रॉक के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द अर्थ क्रस्ट इज ए कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये क्या है, ए रॉक इज एन एग्रीगेट टू, क्या है यहाँ पे, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे ये मतलब ये निर्माण हुआ है और क्या है इसका फॉर्मेशन। ये देखिए सैलें यहाँ पे है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी सैलों से बनी हुई है। सैल का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर बने हुए। तो हम लोग पहले समझते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा रॉक्स। ठीक है, रॉक्स चैप्टर। ठीक है, रॉक माने चट्टाने। ठीक है, चट्टाने, चट्टाने का फॉर्मेशन आज देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है। यहाँ पे क्या है ना आपका, आप चैप्टर डाल लिए होंगे, हम लोग पढ़े थे कि ऊपर में क्या होता है हमारा, क्रस्ट होता है। ठीक है, क्या है आपका, क्रस्ट है। तो क्रस्ट आपका बना किससे है, ये सॉलिड पार्ट है। ठीक है, सॉलिड। और ये सॉलिड कब किससे है, आपका रॉक से है। और रॉक जो है आपका क्या है, मिनरल से बना होता है। ठीक है, खनिजों से बना होता है। ठीक, आपका क्या होता है ना कि जब मान लिया जाए कि आपका ये देखिए, आपका जब नीचे से स्टेनोस्फेयर से आपका ज्वालामुखी जब होता है तो मैग्मा निकलता है। तो मैग्मा क्या होता है आपका, ठंडा होके जब ठंडा हो जाता है ना, तो ये चट्टानों का निर्माण करता है। लेकिन इसका जो आप एक ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मतलब यहाँ पे कि रॉक्स जो होता है खनिजों का एक समूह होता है। क्या होता है, खनिजों का, मिनरल्स का एक ग्रुप ऑफ मिनरल्स होता है, जिसमें मतलब एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, क्या होगा, आयरन हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, आपका फेल्डस्पेयर हो गया। ये सब क्या है, ये सब से मिलकर ये क्या बना होता है, रॉक बना होता है। और इसमें एक चीज और होता है कि सभी रॉक्स जो होते हैं ना, मतलब रॉक्स जो होते हैं, सभी रॉक्स क्या होते हैं, एक जैसा नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है कि अलग अलग कैसे होते हैं? तो उनमें क्या पाया जाता है, आपका मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स पाया जाता है। इसी के कारण क्या होता है ना कि मिनरल्स पाने के कारण ही क्या होता है, उनके अंदर जो होता है उनकी मतलब जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है, यानी कठोरता और मुलायमता जो है आपका, एवं संरचनाएं हैं और रंग जो दिखाई पड़ता है वो अलग अलग पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि रॉक जो एक तरह का नहीं होता है, अलग अलग होता है। कारण इसमें इसमें कारण जो हमारा लिखाएगा, आपका मिनरल्स लिखाएगा। मिनरल्स के कारण ही ये आपका
आपका मतलब अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिखता है, ठीक है? तो हम लोग पता चल गया कि आपका रॉक्स कैसे बना, तो जो मतलब अंदर से जो लावा निकला मतलब आपका मैग्मा था, जो लावा निकला, लावा ही ये क्या है, आपका चट्टानों का निर्माण करता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लावा से ही आपका ये आपका चट्टान बना। आपको मैं आगे में जब मैं बताऊँगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इतना हम लोग नोट करते हैं पहले, नोट करके लिखिएगा कि रॉक्स का डेफिनेशन आप याद रखिएगा चट्टाने का। तो आप चट्टानों का नोट्स बना के चलिए, ठीक है? क्या है? इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स लिखिएगा, ग्रुप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है? ग्रुप्स ऑफ मिनरल मतलब आपका खनिजों का एक समूह। हिंदी वाले लिखिएगा, खनिजों का एक समूह, एक समूह, ठीक है? खनिजों का एक समूह, ठीक है? ये इसी को क्या होता है कि जब ये ग्रुप्स ऑफ मिनरल्स आपस में मिल जाते हैं, तभी ये क्या होते हैं आपका क्या करता है आपका एक चट्टान का निर्माण करता है। ओके, इतना ही जानिए अभी, ठीक है? और इसकी जो मतलब इनकी कठोरता आप ये भी लिख लीजिएगा कि रॉक्स जो होते हैं अलग-अलग होते हैं, ठीक है? एक जैसा नहीं होते हैं, क्यों? कारण में लिखिएगा, इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स, ठीक है? पाए जाने वाले खनिज, और खनिज पे ही इनका क्या डिपेंड करता है, अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि रंग और आपका हार्डनेस या सॉफ्टनेस जो होता है एवं उसके स्ट्रक्चर में किसके कारण मतलब अलग-अलग होता है या परिवर्तन है, तो आपका आपका मिनरल्स के कारण। क्या? मिनरल्स यानी खनिजों के कारण। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे करके लिखिएगा कि रॉक, ठीक है? ग्रुप ऑफ मिनरल्स, ग्रुप ऑफ मिनरल्स, ठीक है? फिर उसमें रंग यानी कलर, ठीक है? कलर, स्ट्रक्चर यानी संरचना, एवं सॉफ्टनेस या हार्डनेस किसके कारण? रीजन आपका मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है? मिनरल्स। तो ये आप शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाते चलिएगा, तब आपको मजा आएगा। बाद में आप जब पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको याद होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस रॉक्स कैसे आपका फॉर्मेशन हुआ, तो खनिजों का एक समूह है और जिसके कारण ये रॉक्स का निर्माण हुआ। जो रॉक्स होते हैं रंगों के कारण मतलब रंग जो इनके और संरचना में आपका और आपका इसका हार्डनेस और सॉफ्टनेस में परिवर्तन किसके कारण आता है, अलग क्यों होता है और मतलब चट्टानों से, क्योंकि इसमें मिनरल्स अलग-अलग पाए जाते हैं, मिनरल्स के कारण ही ये होता है। अब हम लोग यहाँ मेनली जो हम लोग जब समझ जाएँगे ये रॉक्स का, पहले हम लोग जो इसका डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना, कि मतलब क्या होता है कि आपका सबसे पहले हम लोग को समझने की ज़रूरत है अब इनका प्रकार भी तो होता होगा। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा आपका टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है? टाइप्स ऑफ रॉक्स या आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, ठीक है? तो इसमें क्या है आपका 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के, ठीक है? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है? 3 तरह का, 3 प्रकार का, हिंदी वाले 3 प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट क्या होता है आपका इग्नियस, ठीक है? इग्नियस, इग्नियस हिंदी में लिख लीजिएगा इसको अग्नेय, अग्नेय, ओके? अग्नेय। सेकंड क्या होगा हमारा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, ठीक है? सेडिमेंट्री क्या हो गया ये? अवसाद, अवसाद, ओके? लिखते चलिएगा आप लोग भी। और थर्ड क्या हो गया आपका मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, मॉर्फिक आपका क्या होता है रूपांतरित या कायांतरित, ठीक है? कायांतरित, ठीक है? आपको मैं एक बार और बोल देता हूँ जो आप लिख रहे होंगे, तो उसके लिए कि टाइप्स ऑफ रॉक्स में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में क्या लिखेंगे? हमारा 3 मेजर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। फर्स्ट क्या हुआ हमारा इग्नियस रॉक्स जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं, और सेकंड क्या हुआ हमारा सेडिमेंटरी रॉक्स जिसको अवसादी चट्टान बोलते हैं, और आपका थर्ड क्या हुआ मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसे आपका रूपांतरित चट्टान बोला जाता है या कायांतरित चट्टान बोला जाता है, ठीक है? अब हम लोग इतना आ गए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ कि हमारा जो है आपका ये देखते हैं अब कि फर्स्ट टाइप जो देखते हैं हम लोग क्या है आपका इग्नियस है, ठीक है? इग्नियस पे चलते हैं। इग्नियस, ठीक है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। यानी ये आपका क्या हो गया अग्नेय चट्टान। अब अग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग
टॉपिक का नाम दे दीजिएगा अग्नि चट्टान, ठीक है, अग्नि चट्टान, ओके, अग्नि चट्टान। देखिए क्या होता है ना, इसको आपका वर्ड, सिर्फ वर्ड से आपको पता चल जाएगा। एक होता है आपका इग्निस, इग्निस का मतलब जो होता है आपका फायर होता है, ठीक है, फायर। फायर यहाँ मतलब जो हो गया आपका लावा से है, ठीक है, आपका लावा से है। और ये लावा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि लावा आता कहाँ से है, तो आपका वोल्केनो से, ठीक है, वोल्केनो से, ठीक है। जब ज्वालामुखी मैग्मा जो रहता है नीचे, और मैग्मा में जब संवहनीय आपका धारा होता है, जिसके कारण मैग्मा में मूवमेंट आता है, ये इसके कारण ही क्या होता है आपका, ये आपका क्या होता है, कण दरारें होती है, फॉल्ट निकल के ये आपका बाहर आते हैं, तो वोल्केनो, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, वोल्केनो से आपका लावा निकलता है, यानी इग्निस मतलब क्या हो गया, लावा। तो लावा मान लिया जाए ज्वालामुखी से जो निकलता है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जैसे स्टेनोस्फेयर से लावा निकला, ठीक है, तो आपका अंदर भी गया, आपका बाहर भी आया, ठीक है। तो अंदर जो रह गया आपका क्या है, आप पढ़े होंगे, याद करिएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वापस जाके, मतलब आप पीछे का क्लास भी पढ़िएगा, जैसे आपको बैथोलिथ बताया था, फेकोलिथ बताया था, आपका डोम से बताया था, लार्ज डोम बताया था। तो ये सब क्या है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमारा पहले से क्लास आप जाके देख सकते हैं, तब आपको और भी ज़्यादा नॉलेज आएगा। मैं बता चुका हूँ, तो आपको एक तरह से मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो क्रस्ट है, मान लिया जाए कि आपका स्थल मंडल है, इसमें क्या हुआ, नीचे से आपका ये ऐसे गया, ज्वालामुखी गया, तो ये क्या हुआ, इधर भी फैलता है, इधर भी फैलता है, अंदर भी फैलता है, ठीक है। तो ये जो अंदर फैला है, इसको मैग्मा, मैग्मा ना कह के इसको मैग्मा कहेंगे, सॉरी, मैग्मा कहेंगे, ठीक है। और इसको ऊपर वाला को लावा कहेंगे। तो क्या होगा ना कि जैसे ऊपर जब आएगा, जो लावा लावा आता है, लावा जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाहरी आवरण पड़ता है इस पे, तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसमें मतलब कूलिंग जो होगा ना, कूलिंग फास्ट होगा, ठीक है, फास्ट होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मतलब जैसे आपको कोई चीज अंदर है, ठीक है, अंदर है, इसके अंदर दबा हुआ है, तो ये तो धीरे धीरे होगा ना ठंडा, धीरे धीरे होगा ना। और ये तो बाहरी आवरण से, जैसे इस पे बाहरी आवरण पड़ रहा है ना, इस पे तो पानी भी पड़ रहा है, हवा भी चल रहा है, आपका सूर्य की रोशनी भी पड़ रहा है, तो इसके कारण ये क्या होगा, ये आपका जल्दी ठंडा होगा। और ये है अंदर ही, इसमें दबाव है और टेम्परेचर है सिर्फ, तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा। ये क्या होगा, कूलिंग स्लो होगा, इसका कूलिंग इसका स्लो होगा, स्लो होगा, आप समझ रहे होंगे। और इसका होगा कूलिंग आपका फास्ट होगा। तो ये आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि कूलिंग फास्ट क्यों हुआ, इसके पीछे आपका एयर हो गया, रेन हो गया, ठीक है, तो बाहरी आवरण हो गया। और इसका कूलिंग स्लो क्यों, कि अंदर का जो आवरण इसका अलग मिलता है, ठीक है। इससे क्या समझाना है मुझे, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप बाहर वाले जो लावा रहता है, ठीक है, बाहर वाला जो लावा मान लेगा जल्दी ठंडा हो गया, जब जल्दी ठंडा हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये मतलब चट्टान जो होते हैं आपका, ये चट्टान जो होते हैं, ये चट्टान जो है आपका, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, ये हम लोग बता रहे थे आपको कि लावा जो है आपका, जो बाहर वाला लावा जो होगा, ये आपका जल्दी ठंडा होगा, ठीक है, जल्दी ठंडा होगा, कारण आपका एयर हो गया, वायु हो गया, आपका रेन हो गया, आपका वर्षा हो गया, इसके कारण क्या होगा, बाहरी आवरण के कारण ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जो मैग्मा नीचे का जो रहेगा, नीचे का जो रहेगा आपका धीरे धीरे होगा, क्योंकि वहाँ का आपका धीरे धीरे होगा, मतलब इसका वहाँ का आवरण जो है उसका मतलब गर्म है, इसके किसके अकॉर्डिंग, बाहर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ऊपरी क्रस्ट क्रस्ट पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके इसको इसको जानने का क्यों क्यों मतलब हम ये इतना कर रहे हैं कि अंदर आपका होगा, एक बाहर होगा, इससे क्या मतलब है, इसका एक रीजन है जो आपको जानने की जरूरत है, कि मतलब क्या होता है कि मतलब जो बाहर वाला जो लावा होगा ना, बाहर वाला जो लावा से जो चट्टान बनेंगे, वो क्या होंगे, कम क्रिस्टल रहेंगे, ठीक है, छोटा क्रिस्टल रहेंगे, ठीक है, ये कम क्रिस्टल रहेंगे। और जो मैग्मा मतलब जो अंदर वाला जो लावा रहेंगे, अंदर वाला जो रहेगा, जो धीरे धीरे गहराई में अंदर वाला पे, वो क्या होगा, उनकी जो खनी, उनकी जो चट्टाने होंगे ना, वो ज्यादा क्रिस्टल होंगे, ठीक है, वो ज्यादा क्रिस्टल होंगे, मतलब ज्यादा कठोर होंगे, ये मतलब है कि कम कठोर रहेंगे, ठीक है। यही समझाने का मैं कोशिश कर रहा था। आप समझे कि जैसे ये आपका ऊपर वाला जो मान लिया जाए ये रॉक्स हो गया, और एक नीचे वाला जो रॉक्स हो गया, इसमें ये एक क्रिस्टल जो कर क्या होगा, आपका स्मॉल क्रिस्टल रहेगा, ठीक है। और ये अंदर वाला जो रहेगा आपका लार्ज क्रिस्टल रहेगा, ठीक है, लार्ज क्रिस्टल रहेगा, ओके।
कारण इसमें स्लो कूलिंग हुआ है, ठीक है, स्लो कूलिंग हुआ है, ये फास्ट कूलिंग हुआ है। ओके। और अब इसमें क्या है कि जो ऊपर वाला में रहेगा उसमें जो क्या होगा आपका जैसे खनिज जो होते हैं, खनिज के जो कण जो मिनरल ग्रेन्स होते हैं वो छोटे छोटे रहेंगे और आपका फाइन रहेंगे, ठीक है, फाइन रहेंगे, ठीक है, फाइन रहेंगे। ओके। और इसका जो आपका मैग्मा वाला जो नीचे वाला जो रहेगा ना उसमें जो मिनरल ग्रेन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, बड़ा रहेंगे, ठीक है, बड़ा रहेंगे। ओके। तो समझ चुके होंगे आप, ठीक है। नहीं समझे फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे ये ऊपर पहाड़ मतलब ये चट्टान बना, ठीक है, और एक नीचे चट्टान बना। यहाँ मतलब वायु हवा हवा और आपका वायु एयर हो गया, आपका रेन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ यहाँ कूलिंग जल्दी हो गया, जिसके कारण क्या हुआ इनकी जो इनमें जो पाने वाले जैसे खनिजों से ही आपका चट्टानों का निर्माण होता है, तो इनके खनिज के जो कण रहेंगे ना, ग्रेन्स मीन्स होता है कण, कण जो रहेंगे आपका छोटा रहेंगे, छोटा छोटा रहेंगे। और इनका जो खनिजों का जो कण रहेंगे मतलब जो मिनरल ग्रेन्स रहेंगे वो क्या इसके अकॉर्डिंग मतलब किसके अकॉर्डिंग, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ये बड़ा बड़ा रहेंगे। यही मुझे समझाना था, ठीक है। तो आप नोट करके एक चीज, और एक चीज और है, मतलब ये क्या हुआ, एक बाहरी हुआ आपका, बाहरी हुआ और एक आंतरिक हुआ, ठीक है, आंतरिक हुआ, आंतरिक हुआ। आप देखिएगा कि आपका क्लास 7 में आप देखिएगा, जब क्लास 7 का आप एनसीईआरटी देखिएगा, आप सॉरी क्लास 4 लिख दिया मैं, आपका क्लास 7 में जब जाइएगा आप वहाँ का एनसीईआरटी देखिएगा तो उसमें बताया गया है कि रॉक 3 प्रकार के होते हैं। कितने? जो अभी हमने पढ़े 3 टाइप्स होते हैं, एक इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। और ये बोलता है कि जब लावा या मैग्मा ठंडा होता है तो वो सॉलिड फॉर्म लेता है। कैसा? सॉलिड फॉर्म हो जाता है। उसे ही क्या बोला जाता है, वहां पे लिखा हुआ है कि इग्नियस रॉक्स बनेगा, जिसको क्या बोला जाता है कि जो रॉक्स बनता है मतलब जो लावा से या मैग्मा से, उसको प्राइमरी वहां बोला गया है। कैसा? प्राइमरी रॉक्स बोला गया है, ठीक है, इग्नियस रॉक्स को ही प्राइमरी रॉक्स बोला गया है। तो एक चीज और आपको क्या मिल गया, आपका प्राइमरी रॉक्स किसे बोलते हैं, तो अग्नि चट्टान को, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है कि ये 2 तरह का होता है। जो प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी यानी इग्नियस जो होता है आपका 2 तरह से होता है। एक आपका हो गया क्या, आपका इंट्रूजिव, इंट्रूजिव, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया आपका, आपका एक्सट्रूजिव, ठीक है, एक्सट्रूजिव, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से रॉक्स बनाता है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया। ओके। अब यहाँ पे देखिए कि आप थोड़ा सा आप नोट्स करके लिख लीजिएगा। इग्नियस रॉक में, इग्नियस में लिखिए, इग्नियस, इग्नियस में आप लिखिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है नोट्स में, देखिए आपको पता है कि कैसे ये मतलब बना। ये लावा जब लावा जब ठंडा या लावा जब ठंडा हो जाता है तो इससे बनता है क्या, आपका इग्नियस। इसमें क्या है, ये जो है आपका इतना ही हम लोग को जानना है। फर्स्ट में लिखिएगा डेप्थ, मतलब इस हिंदी वाले आप लिखिएगा इसको गहराई, गहराई, ठीक है। स्लो कूलिंग, ठीक है, स्लो कूलिंग, इसका कैसा कूलिंग होगा, स्लो कूलिंग होगा, ठीक है। और इसका जो मिनरल ग्रेन्स रहेंगे, ग्रेन्स जो रहेंगे आपका कैसा रहेगा, आपका आपका बड़ा रहेगा, ठीक है, बड़ा रहेगा। स्लो कूलिंग मीन्स आप लोग लिख लीजिए हिंदी वाले, मतलब धीरे धीरे ठंडा होना। सेकंड हम लोग लिखेंगे आपका आपका सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे। तो सरफेस पे क्या होगा, आपका फास्ट कूलिंग होगा, फास्ट कूलिंग हो गया आपका, फास्ट कूलिंग। और आपका ये आपका स्मॉल फाइन ग्रेन होगा, ठीक है, स्मॉल आपका फाइन ग्रेन होगा, ठीक है, आपका स्मॉल फाइन ग्रेन होगा। ओके। तो ये आप लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। एक चीज और लिखिएगा, जो ये प्राइमरी बोला था, प्राइमरी रॉक्स बोला था, प्राइमरी रॉक्स इसी में लिखिएगा आप, इग्नियस में ही प्राइमरी रॉक्स ही। तो ये क्या होता है आपका, 2 तरह का होता है, ठीक है, 2 तरह का होता है। क्या हो गया, एक आपका इंट्रूजिव, ठीक है, इंट्रूजिव, इंट्रूजिव, ठीक है। और ये एक हो गया आपका एक्सट्रूजिव, एक्सट्रूजिव, ओके, एक्सट्रूजिव। तो इंट्रूजिव, इंट्रूजिव मतलब हिंदी वाले आंतरिक, आंतरिक, ठीक है। और ये बाहरी, एक्सट्रूजिव माने बाहरी। तो ये आप लिख लीजिएगा। तो ये इसी के सामने लिखिएगा आप क्या, कि आंतरिक में कैसा होगा आपका, क्या होगा आपका आंतरिक में जो होगा लार्ज ग्रेन होगा, लार्ज ग्रेन होगा, लार्ज ग्रेन, ठीक है, लार्ज ग्रेन। और इसका जो उदाहरण होगा, आप उदाहरण भी लिख लीजिएगा। इसका उदाहरण आपका ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया। तो इस और इसका 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 जो है आपका स्मॉल,
स्मॉल फाइन ग्रेन हो गया, कैसा हो गया, स्मॉल फाइन ग्रेन हो गया। ओके, और इसका जो उदाहरण हो गया आपका, आपका बेसाल्ट हो गया, ठीक है, बेसाल्ट हो गया। अब बेसाल्ट से ही हम लोग का क्या क्या बना हुआ है, दक्कन का पठार बना हुआ है, दक्कन का पठार बना हुआ है। तो आप इतना लिख लिए होंगे। इसके पीछे रीजन है, मुझे बताने के पीछे क्या रीजन है कि आप लोग को ये भी पता चल गया कि कौन, अगर पूरे आपको मतलब गहराई से अगर आपका अगर एग्जामिनर आपसे सवाल करता है कि इंट्रूजिव कौन है आपका चट्टान और एक्सट्रूजिव कौन है, तो इसमें भी बता सकते हैं कि ग्रेनाइट है जो आपका इंट्रूजिव है और बेसाल्ट है जो आपका एक्सट्रूजिव है। ओके, तो यही मुझे इसको समझाने के लिए आपको इतना बताना पड़ा। तो इससे आप नोट्स भी बना लिए होंगे। आप अपना आगे चलते हैं, अगला जो हमारा है सेकंड नंबर जो है हमारा, सेकंड नंबर टॉपिक दीजिएगा आपका सेडिमेंट्री है, ठीक है, सेडिमेंट्री है। जिनको आपको नोट्स बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए। आपको आपके लिए हम लोग वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी जो चैनल है, उसके वो जो फैमिली है वो आप बढ़ाने वाले हैं। हम लोग बड़ा सा क्लास भी बहुत जल्द आपके लिए हम लोग लाने वाले हैं, और हम लोग आपके सामने अब फेस टू फेस आप मतलब पढ़ाने का मतलब हम लोग वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा रहे हैं। ओके, तो बहुत जल्द ही बस आप लोग 1K का हम लोग का एक मुहिम है, प्लीज़ आप उसे पूरा करवा दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए और लोगों के पास वीडियो शेयर कीजिए यार, और लाइक कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, सेडिमेंट्री है। अब देखिए क्या हो गया, मान लिया जाए यहाँ सेडिमेंट्री आप लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अब क्या है, देखिए ये ऐसा आज पहाड़ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, मतलब चट्टान बना, ठीक है। इसको हम क्या मान लिए, आज जो हम देख रहे हैं क्या है, इग्नियस, मतलब अभी ये बना, ठीक है, इग्नियस ऐसे ही बनता है, नीचे से आया। ओके, अब ये वर्तमान में है, ठीक है, यानी नॉइडेज, ठीक है, मतलब अभी अभी का है, ठीक है, तो प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम का है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम का है। अब यही चट्टान जो है आपका, यही चट्टान है आपका, ऐसे हो गया, ठीक है। ये कब हो गया आपका, 1000 वर्षों के बाद, इस ये चट्टान को 1000 वर्षों के बाद देखने के बाद ये क्या बन रहा है आपका, इस तरीके से। क्यों, ऐसा क्यों हो गया, इसमें परिवर्तन क्यों आ गया, ऐसा क्यों हो गया, 1000 वर्ष का बाद का आपका बता रहा हूँ कि कैसा हो गया ये आपका, ऐसा परिवर्तन क्यों आ गया आपका। कारण है इसके पीछे, कारण है इसके पीछे क्या है आपका, कि इसके ऊपर क्या हुआ आपका, बारिश हो गया, ठीक है, सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है, इसमें सनलाइट जा रहा है, ठीक है, इसमें हवा आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या कर रहा है, इसका जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत है उसको क्या है, प्रभावित किया, प्रभावित किया, तो ये क्या हुआ, यहाँ का जो रॉक्स था, यहाँ का जो रॉक्स था वो सेडिमेंट हो गया, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, इनका 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 क्या हुआ, बेदरिंग हो गया, ठीक है। बेदरिंग मतलब होता है अपक्षय, ठीक है, अपक्षय हो गया, या तो टूट कर टूट गया, ठीक है, या इसका आपका क्या हो गया, इसका इरोजन हो गया, इरोजन हो गया, यानी अपर्दन हो गया, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, आपका यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका, एक मिनट में यहाँ बताता हूँ, ठीक है, आपका ये था, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे, और ये आपका ऐसा बना है, ठीक है। कारण क्या है, कारण क्या है, इसमें क्या है कि आपका क्या है, आपका यहाँ से आपका क्या पड़ रहा है, आपका आंधी तूफान पड़ रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है, तो ये कैसा फॉर्म ले लिया आपका, इस तरीके का फॉर्म ले लिया, ठीक है, इस तरीके का फॉर्म ले लिया, इस तरीके का फॉर्म ले लिया। समझ में आया, फिर से समझते हैं। ये हम लोग प्रेजेंट टाइप में हैं, ठीक है, और ये क्या हुआ आपका 1000 साल बाद का टाइम का है, ठीक है। तो हम लोग जब देखते हैं तो ये क्या है, इग्नियस है, इग्नियस है आज के जो मतलब फॉर्मेशन हुआ, तो इस पर क्या हुआ कि अभी जो बना, मान लीजिए कि इस पे क्या हुआ, बारिश हो रहा है, ठीक है, तो इस पर सनलाइट पड़ेगा। 1000 वर्षों बाद ये क्या हुआ ना, 1000 वर्षों बाद, 1000 वर्षों बाद ये क्या हुआ, ऐसा दिखने लगा, कैसा, ये इसके जैसा, ठीक है। कारण क्या हुआ, हम लोग यहाँ आंधी तूफान आया, इस पे बारिश आया, सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो इसके कारण क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसके अंदर अपक्षय हुआ, ठीक है, टूटा, टूट गया, टूट गया, और यहाँ वाला जो टूट कर क्या हो गया, अलग जगह पे ये चला गया, ठीक है, टूट गया, या आपका अपक्षय हो गया, या आपका क्या हो गया, अपर्दन हो गया।
ओके, तो इससे ही निर्माण जो हो रहा है आपका, इससे ही जो मतलब जो निर्माण हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, अवसाद जो हो रहा है, बन रहा है। पहले एक चीज और जान लीजिए, आपको अपक्षय और आपका वेदनिंग और इरोजन में आपको एक अंतर जानने की आवश्यकता है, ठीक है, वो आप जान लीजिए पहले क्या है हमारा वेदनिंग और मतलब इरोजन में। तो वेदरिंग और इरोजन जो हो गया आपका, पहले तो वेदरिंग जानते हैं, वेदरिंग कहते किसको है, ठीक है, वेदरिंग कहते किसको है, तो वेदरिंग लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे देखिए क्या होता है, क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए कि जब पहाड़ बना हुआ, मतलब सॉरी पहाड़ बोल रहा हूँ मैं, चट्टान, कोई चट्टान आपका निर्मित है, चट्टान निर्मित है। अब इसके अंदर टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर पड़ रहा है, तो क्या हो गया आपका, इसमें क्या हुआ, इसमें जब टेम्परेचर पड़ता है तो क्या होगा, जब दिन में होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन करेगा, फैलेगा, फैलेगा, ठीक है, ये फैल गया, ठीक है, और रात में क्या हुआ, ये सिकुड़ गया, सिकुड़ गया, सिकुड़ गया, ठीक है, रात, ये दिन का टाइम है, ये कण फैल गया और इसका कण सिकुड़ गया, तो ये क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये होता है कि सिकुड़न और एक्सपेंशन मतलब फैलाव के कारण ये क्या होता है, क्या होगा, इसमें दरार आ जाएगा, दरार आ जाएगा, दरार आ जाएगा, या यहाँ से टूट जाएगा, यानी विखंडन होगा, किसके कारण हो गया, तापमान के कारण। तो इसी को जो विखंडन हुआ, ये दरार जो आया आपका, ये दरार जो आया, ये टूट गया, ये क्या हुआ, अलग अलग विखंड हो गया आपका, तो क्या हो गया आपका, जैसे ये क्या हुआ, खंड एक खंड है, ठीक है, इसका ये 2 खंड हो गया, 3 खंड हो गया, 4 खंड हो गया, तो ये टूट गया, ठीक है, ये आपका दरार आ गया, तो इसी को क्या कहा जाता है आपका, बेदरिंग कहा जाता है, ठीक है, कंसेप्ट वाइज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको बेदरिंग कहेंगे। अब बेदरिंग समझ लिए, अब इरोजन समझेंगे, ठीक है, इरोजन किसको बोलते हैं, ठीक है, बेदरिंग में क्या होता है, अपक्षय होता है, इरोजन में क्या हो गया, अपर्दन हुआ, ठीक है, अपर्दन किसको बोलेंगे, यही जो, ये जो आपका मतलब विखंडन था या दरार था, वो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे बारिश हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका एक जगह क्या हुआ, ये हवा आया, तो ये आपका यहाँ से ये, ठीक है, 1 2 आपका 3 4, ठीक है, ये सब क्या हुआ, 1 2 3 4, ये एक जगह ये इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है, यही मैं बताने वाला हूँ कि अवर्दन हुआ, ठीक है, तो स्थान ये परिवर्तन कर लेता है। बाद में क्या बनाएगा आपका, मान लिया जाए, देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये आपका चट्टान बना हुआ था, इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे, धीरे धीरे ये आपका आ रहा है, यही आपका आगे बढ़ गया, ऐसे आ गया, थोड़ा सा शेप लिया, ठीक है, ये फिर ऐसा शेप लिया और ये प्रॉपर आपका चट्टान का निर्माण किया, ठीक है, एक जगह ये इकट्ठा हो गया, यहाँ से टूटकर एक जगह ये यहाँ इकट्ठा हुआ, लेकिन इसके दरम्यान यहाँ जाना, गुजरना पड़ा, यहाँ से गुजरना पड़ा, यहाँ से गुजरना पड़ा, फिर लास्टली ये यहाँ हुआ, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तब एक फाइनल स्टेप जो यहाँ आता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, दबाव के कारण ये क्या हुआ, इसमें दबाव बढ़ता गया, एक जगह इकट्ठा होते गया, दबाव बनते गया, तो जिसके कारण क्या हुआ आपका, एक चट्टान का निर्माण किया गया। इसमें एक वर्ड और आता है आपको कि मतलब चट्टान जो है, मतलब एक आप वर्ड देखे होंगे, लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन, ठीक है, जिसको सिली भवन कहा जाता है, सिली भवन कहा जाता है, ओके, सिली भवन क्या है इसका मतलब, क्या होगा कि जो अभी मैं बता रहा था कि चट्टान यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये चट्टान ये एकत्रित जहाँ पे हो गया ये चट्टान, जैसे ये तो छोटा छोटा था, ठीक है, छोटा छोटा था, छोटा छोटा था, नहीं समझे, यहाँ से छोटा छोटा था, ठीक है, अलग था, यहाँ थोड़ा सा आया, ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ, और एक जगह इतना बड़ा बनाया, तो यही क्या होता है आपका, रॉक बना देता है, तो इसी को मन सघनता के कारण ही या दबाव के कारण ही क्या होता है, लिथिफिकेशन होता है, यानी ये एक साथ जम जाता है, तो इसी को बोला जाता है, एक साथ लग जाना या एकत्रित हो जाना ही लिथिफिकेशन कहलाता है रॉकों का, और इसे ही क्या बोला जाता है, अपसादी चट्टान कहा जाता है, ठीक है, तो अपसादी चट्टान कौन सा आपका होता है, आपका सैंडस्टोन हो गया, आपका सेल हो गया, आपका कोयला हो गया आपका, ठीक है, कोयल हो गया, डोलामाइट हो गया, क्ले हो गया, चूना पत्थर आदि, ये सब क्या है आपका मतलब आपका क्या हो गया, आपका सेडिमेंट हो गया। और इसमें भी है कि इसका जो सेडिमेंट आप समझ गए होंगे, तो इसमें आपको ये सेडिमेंट जो होता है तीन प्रकार से आपका फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है आपका 3 प्रकार से होता है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला क्या होता है आपका मैकेनिकली, ठीक है, मैकेनिकली, ठीक है,
कैसा मैकेनिकली मैंने क्या होगा, जो अभी हम लोग देखे कि रॉक टूट कर, इसमें टूट कर जो एक जगह जमा होता है उसको मैकेनिकली बोलते हैं। दूसरा जो होता है ऑर्गेनिकली, ठीक है, ऑर्गेनिकली, ठीक है, ऑर्गेनिकली। इसमें क्या होता है, जैसे जीवाश्म जीव जंतु के अवशेषों से जो बनता है, जैसे हमारा जीव जंतु के अवशेषों से क्या बनता है, कोयला बनता है, यानी ईंधन बनता है कोयला। तो कोयला भी एक अपसादी चट्टान के रूप में जाना जाता है, या सेल जो बोलते हैं, सेल सेल चट्टान, ठीक है, वो इसका उदाहरण हो गया। थर्ड में आपका हमारा क्या हो गया, केमिकल, केमिकल फॉर्म। केमिकल फॉर्म में जैसे आपका कैल्शियम को, कैल्शियम प्लस आपको कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 जो मतलब रिएक्शन करता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, आपको मतलब चूना पत्थर बनाता है, वो इसका उदाहरण है। तो आप ये प्रकार भी लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रकार इसका लिख लीजिएगा कि कितने प्रकार से। तो पहला लिखिएगा मैकेनिकल, यांत्रिक, ठीक है। दूसरा आप लिखिएगा ऑर्गेनिकल, ठीक है, आपका ऑर्गेनिकल। थर्ड आप लिखिएगा आपका केमिकल, ठीक है, केमिकल। मैकेनिकल में आप दे दीजिएगा जो अवसादों मतलब पहाड़ चट्टानों से टूट टूट करके जो अवसाद बने अवसादों के द्वारा, और जीव जंतु से जो अवशेषों से बना वो उसको ऑर्गेनिकल बोलेंगे। और केमिकल जो केमिकल के रिएक्शन जैसे कैल्शियम और कार्बोनेट, ये आप उदाहरण में दे दीजिएगा। और इसके लिए मैं आपके लिए एक उदाहरण भी लाया था आपका, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए ये क्या है ना आपका, ये जो है आपका, एक मिनट मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें है ये जो है उदाहरण, ये सब जो उदाहरण है आपका, ये किसका उदाहरण है आपका, अग्नि का है, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक। देखिए कितना इसमें कण दिखाई दे रहा है, ठीक है, कण दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। और इसमें इग्नियस रॉक में किम्बेराइट है, किम्बरेलाइट है, आपका ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, आपको रायोलाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, आपका लेजरोलाइट हो गया, ये सब क्या है आपका, याद रखिएगा आप, ये आपका इग्नियस रॉक है। और इसके लिए भी आपका जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, ये आपका देखिए सेडिमेंट ऐसे ऐसे इकट्ठा, देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो गया सेडिमेंट के द्वारा, हल्का टुकड़ा कहीं ना कहीं से ये आते गया है, और ये सेडिमेंट देखिए कैसे है, ये सेडिमेंट है, ठीक है। सेडिमेंट में भी होता है, सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, क्ले स्टोन हो गया, आपका कैंग्लोमेरेट हो गया, आपका बेरिका हो गया, आपका ये सब हो गया, सर्ट हो गया, आपका लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, आपका कोयला हो गया, ये सब क्या है आपका मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं ये हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या पढ़े हैं अभी। जैसे द अर्थ क्रस्ट इज ए कंपोज ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, मतलब एक से अधिक खनों से बना होता है, ठीक है। रॉक में हार्ड और सॉफ्ट, मतलब हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, एंड इन ए वेरिड कलर्स, मतलब बहुत सारे प्रकार के रंगों का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेनाइट इज ए हार्ड, और सॉफ्टस्टेन जो होता है इज ए सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये बता रहा है उदाहरण। और गैब्रो इज ए ब्लैक एंड क्वार्टजाइट कैन मिल्की वाइट, ठीक है। तो ये कलर बता रहा है कि किसका कैसा कलर है। फिर है रॉक्स डू नॉट हैव डिफिनाइट मतलब कंपोजिशन ऑफ ए मिनरल, आपका कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। ये क्या बता रहा है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, हिंदी में देख लेते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी से बनी सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से बनता है। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों का हो सकता है, जैसे ग्रेनाइट कठोर है तथा सेल खड़ी जो है नरम है, और गैब्रो काला तथा क्वार्टजाइट जो होता है दुधिया सफेद होता है। ओके, सेलों में खनिजों के घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे यही है कि डेफिनेट जो है डेफिनेट मतलब कंपोजिशन नहीं होता है ऑफ मिनरल। ओके, आपका यहाँ पे देखिए एक एक शब्द होता है पेट्रोलॉजी, ठीक है। ये क्या होता है, पेट्रोलॉजी आप लिख दीजिएगा कि मतलब रॉक का जो मतलब ये अध्ययन होता है ना, मतलब रॉक का जो स्टडी करने के लिए जो विज्ञान होता है उसी को क्या बोला जाता है, पेट्रोलॉजी। ये आपको जो मतलब जैसे पीसीएस वाले हैं ना, वो ज्यादातर ये सब पूछ लेते हैं, तो आप याद रखिएगा। ओके, और बाकी है जो जैसे मतलब इग्नियस रॉक में देखिए, आपका इग्नियस रॉक में देखिए, आपका यहाँ पे देखिए मतलब देखिए यहाँ पे थ्री देयर आर कितने हैं आपका, थ्री फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ द देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। एक हो गया आपका इग्नियस जो सॉलिड फॉर्म में है, मैग्मा एंड लावा से बना होता है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन या मतलब क्या है, फर्गमेंटेशन, डिपोजिशन ऑफ रॉक्स बाई एक्सोजेनस प्रोसेस, ठीक है। आपका बाहरी से मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है जो फॉर्म आउट, अभी मेटामॉर्फिक नहीं पढ़े हैं हम लोग, कल पढ़ेंगे इसका, इसको मैं दिखा रहा था आपको।
आपका और क्या है इसमें, एज ए इग्नियस रॉक, मैग्मा और लावा से जो बना होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स, ठीक है, इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। तो ये मैं आपके लिए लगाया था। अब यहाँ पे देखिए आग्नेय, चूंकि आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है तथा इनको प्राथमिक शैलों भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होने से जो घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। आपका और है कि मैग्मा के विषय में आप पहले से भी जान जान रहे हैं। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर भी किया जाता है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा भौतिक अवस्था का पर भी निर्भर करता है। जैसे पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई में जो रहते हैं वो धीरे धीरे ठंडा होते हैं, तो खनिज के कण पर्याप्त मात्रा में इनके बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण होते हैं, ठीक है, स्मॉल फाइन, मतलब और जो सतह पर होते हैं ना वो क्या होते हैं, थोड़ा सा साइन उनमें रहता है, चमक रहता है, ठीक है, चिकना रहता है, ठीक है। तो ये अपसादी में क्या हो गया, अपसादी अर्थात हो गया सेडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से, ये तो आपका अलग चीज है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना, ठीक है, व्यवस्थित होना ही इसका सेडिमेंट्स। पृथ्वी की सतह की शैलों जैसे अग्नेय, अपसादी एवं कांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, ठीक है। अपक्षय हुआ, अपक्षय मैं बताया था आपका, अपक्षय मतलब आपका विदरिंग हो गया, विदरिंग हो गया। विभिन्न आकार के विखंडों विभाजित होते हैं और ऐसे उपखंडों का वही जनित मतलब एक्सोजेनिक फोर्सों के कारण, मतलब एक्सोजेनिक फैक्टर के कारण द्वारा क्या होता है, संवहन होता है, निक्षेपण होता है, ठीक है, जैसे इरोजन हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपका इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यांत्रिक रूप से निर्मित होता है। उदाहरण का बालू का सम होता है, चूना पत्थर हो गया, ठीक है, ये सॉरी चूना प्रस्तर हो गया। कार्बनिक जो ऑर्गेनिक हो गया आपका, आपका गीजाराइट हो गया, यानी आपका कोयला हो गया। और रासायनिक से जो निर्मित होता है वो आपका चूना पत्थर, इसको या आपका पोटास हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे आप लोग का कि कायंत्रित कायत्रित चट्टान हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कैसा आपको ये क्लास लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको और क्या क्या चाहिए, वो जरूर बताइएगा। और सुबह में हमारा जो होता है द हिंदू होता है, तो उसे भी आप देखिएगा। और प्लस में वो 2 बजे तक आप लोग को अपलोड किया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी उसे भी अपलोड किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं रहता है मेरे पास। और 5 बजे से 6 बजे के बीच में आज जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब एमसीक्यू पॉलिटी का लाया गया है, तो उसे भी आप देखिएगा, ठीक है। तो और हमारा जो एक लक्ष्य है छोटा सा 1K का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप इसे भी पूरा करवाइए। जय हिंद, जय भारत।